हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। दोस्तों, केवीएस के अंदर सबसे बड़ी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है, उसमें सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है असिस्टेंट कमिश्नर की। क्योंकि इसके लिए एलिजिबल ही वो लोग होते हैं जो प्रिंसिपल की पोस्ट पर रहे हों, और नॉर्मल हम स्कूलों में प्रिंसिपल सबसे बड़ा देखते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएँगे और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट को आप लोग ले पाएँगे, तो उसके लिए आपके पास उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कौन से टॉपिक होंगे और कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं, ये सब आइडिया तो आपको पता होना चाहिए। पिछले 2009 से लेकर के लगभग 13-14 सालों से मैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर और जो केवीएस, एनवीएस की और डीएसएसबी की जो पोस्ट होती हैं, उनके लिए तैयारी करवा रहा हूँ। और इनके अंदर मैंने जब-जब इन सिलेबसों को, जैसे अब आप देखोगे तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो इस दौर में भी आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। अब रही बात, क्लास को शुरू करने से पहले बता दूँ कि हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर के माध्यम से। इस तरीके की बुकलेट के अंदर पूरा सेट होगा आपका असिस्टेंट कमिश्नर का, और आपका उसके अलावा जो बाकी पोस्ट होती हैं उनके लिए भी हम नोट्स देते हैं। लेकिन यहाँ हम बात जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की करेंगे। तो ये पूरा सेट है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके पूरे इंडिया में जहाँ भी चाहिए आप कोरियर से मंगवा सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम और एग्ज़ाम, जैसे केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर है, तो वो लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। स्टडी पोर्टल अकेडमी की हमारी ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ़ प्ले स्टोर पे स्टडी पोर्टल अकेडमी, स्टडी पोर्टल अकेडमी लिखना है। स्टडी पोर्टल अकेडमी की हमारी ऐप है, उसके ऊपर आपके लिए कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड बैच पूरा अवेलेबल है, जिसको आप लोगों को पूरा सिलेबस करवाया गया है। रिकॉर्डेड क्लास आपकी रहेंगी, टेस्ट आपके रहेंगे, पीडीएफ नोट्स पढ़ने के लिए आपके पास रहेंगे, हार्ड कॉपी नोट्स मटेरियल से के साथ आ जाएँगे, कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है। ये तमाम चीज़ें आपको ऐप के ऊपर मिल जाएँगी। सिलेबस आपका सारे का सारा, अगर सिलेबस की मैं बात करूँ, तो ये पूरे का पूरा सिलेबस आपको इसमें करवाया जाएगा। पेपर 1 भी आपको करवाया जाएगा, पेपर 2 भी आपको करवाया जाएगा। आप लोग देख सकते हो पूरे सिलेबस को आपको हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस किस तरीके का आपका रहेगा। आइए एक बार उसको देख लेते हैं। दोस्तों, असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर जो पेपर पैटर्न है पहले उसको देख लें, फिर हम डिटेल सिलेबस को देख लेंगे। दोस्तों, 2 पेपर इसमें हैं। पेपर 1 इसमें रहेगा आपका और पेपर 2 आपका इसमें रहेगा। पेपर 1 के अंदर सबसे पहले पार्ट 1 दिया गया है। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेज़ 30 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंग्लिश रहेगी, 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के, और जनरल हिंदी रहेगी 15 ही क्वेश्चन 15 नंबर के। यानी पेपर 1 में जो पार्ट 1 है वो 30 क्वेश्चन आएँगे, और ये 30 क्वेश्चन 30 ही नंबर के रहेंगे। यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन जनरल हिंदी के रहेंगे और 15 ही क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के रहेंगे। अब पेपर 1 में जो सेकंड पार्ट इन्होंने बनाया है, वो है प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। 120 क्वेश्चन 120 ही नंबर के। यानी पेपर 1 जो रहेगा वो 150 नंबर का रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 1 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और पार्ट 2 आपका 120 यानी 180 क्वेश्चन, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 30 क्वेश्चन, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट 15 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 30 क्वेश्चन, और प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन 30 क्वेश्चन। ये 120 मार्क्स का आपका ये पावर 2 रहेगा। तो इस तरीके से एक तो हम पेपर 1 की यहाँ बात की है। अब हम बात करेंगे पेपर 2 जो आपको कोर्स में है। पेपर 2 में आपके लिए पार्ट 1 रहेगा, जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कहेंगे। रीजनिंग का सेक्शन रहेगा आपका,
और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर आपका इसमें रहेगा। तो ये रहेंगे 50 नंबर के 50 क्वेश्चन। पेपर 2 जो है, पेपर 2 भी पेपर 1 की तरह ही रहेगा, तो 150 क्वेश्चन का ही नंबर का ही, लेकिन उसमें सेक्शन अलग-अलग 3 बाँट दिए। पहला सेक्शन पार्ट 1, जिसमें करंट अफेयर, जीके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। सेकंड पार्ट है मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप, ये 30 क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर के इसमें रहेंगे। और पार्ट 3 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो है वो 70 मार्क्स का रहेगा, 70 नंबर के 70 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से पेपर 1, पेपर 1 जो आपका रहा, ध्यान से देखिएगा, जो पेपर 1 आपका रहा, वो रहा 150 क्वेश्चन का, पेपर 2 जो आपका रहा, वो भी रहा 150 क्वेश्चन का, तो टोटल जो है वो 300 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 के रहे। उसके बाद द इंटरव्यू इज ऑफ 100 मार्क्स, 100 नंबर का आपका इसमें इंटरव्यू रहेगा, टोटल रहेंगे आपके 400। ध्यान से देखिएगा आप लोग। और वेटेज कैसे कह रहा है, ये कह रहे हैं कि वेटेज, द weightage of written test and interview will be 18-20. Final merit list will be based on the performance of the candidate in written test and interview taken together. ये कहते हैं कि जो रिटर्न पेपर रहेगा आपका, रिटर्न पेपर कितने नंबर का रहा? 300 नंबर का। और इंटरव्यू कितने नंबर का रहा? 100 नंबर का। तो ये कहता है कि जो वेटेज रहेगा वो यहाँ से 80% 80 रहेगा आपका, और यहाँ से आपका 20%। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये रहेगा। अब हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में। पूरे सिलेबस में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आप लोगों को नॉर्मली आइडिया ही है। प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन के अंदर क्या-क्या इन लोगों ने डाला है 120 क्वेश्चनों में। कांसेप्ट ऑफ ग्रोथ रहेगा, मैच्योरेशन रहेगा, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस एंड स्पेसिस रेफरेंस टू द प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रहेगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इमोशनल, मोरल रहेंगे, और डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस आपका इसमें रहेगा। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल एजेंसीज रहेगा। स्टेप टू एंश्योर होम स्कूल कंटिन्यूअसली रहेगा आपका। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो 30 क्वेश्चन जहाँ से रहेंगे, उसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव और लर्निंग बिहेवियरिज्म रहेगा, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस रहेगा। द रोल ऑफ प्रिंसिपल, द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचर्स, टीचिंग मेथड, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर, ईटीसी आपका इसमें रहेगा। फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग एंड द देयर इम्प्लीकेशंस रहेगा। डिसीजन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस होंगे। प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल रहेगा आपका। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, टीचिंग लर्निंग आपका इसमें होगा। कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ड एंड हिडन करिकुलम आपका इसमें होगा। और प्रिपरेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल वगैरह, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, competency based on education, experimental learning, instruction plan, year plan, unit plan, lesson plan, instruction material and resources, information and communication technology ICT रहेगा इसमें। assessment of learning for learning and as a learning meaning purpose consideration in planning is, ये सब इसमें रहेगा। सी पार्ट में क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में आपका द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इसमें रहेगा, डिजेबिलिटी और इंक्लूजन रहेगा। और कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिंग डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स भी इसमें रहेगा। तो ये आपका सी सेक्शन है। डी सेक्शन में स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 30 क्वेश्चन रहेंगे। लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर रहेगा, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, प्रोस्पेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूशनल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ये आपका रहेगा। यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथनिंग रहेगा, टीम लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबल, पेरेंट टीचर फॉर्म, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फॉर्म्स, यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर इंप्रूविंग टीचर्स, क्रिएटिव पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर्स, ये सब आपका इसमें रहेगा। पांचवा जो ई जो सेक्शन है
उसमें आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन में रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम ऑफ एजुकेशन, एनईपी 2020, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी रहेगा, न्यूमरेसी, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो पहले वाला जो सिस्टम था ना वो चेंज हो गया है। जो लोग सिर्फ साइकोलॉजी 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 सिर्फ जो यही नौटंकी रहती थी, वो अब नई एजुकेशन पॉलिसी और न्यू रूल्स के तहत उसको खत्म कर दिया गया है। जो सीटेट वाली साइकोलॉजी पढ़ा करके और बोलते थे बच्चों को केवीएस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन लोगों से बच के रहिए। वो उन लोगों के मतलब बस की बात ही नहीं है। उन लोगों के हाथ में ये चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल जीन पियाजे ये थ्योरी, वो थ्योरी रहते थे, वो अब खत्म हो चुकी है। जो लोग साइकोलॉजी बोल के पढ़ाते थे, उन लोगों का कोई वजूद नहीं है। खास करके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर इस लेवल पर वो सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ सीटेट, हरियाणा टेट, एसटेट, ये जो टेट वगैरह के एग्ज़ाम है, वहीं तक हैं। क्योंकि इस लेवल पर आप पढ़ने वाले आपके वो होने चाहिए, जिनका एक्सपीरियंस हो और जिनके शब्दों से आपको ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपको नज़र आने चाहिए कि हाँ, ये टॉपिक होते क्या हैं। जो बचपने में जो साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाने वाले लोग हैं, वो इन टॉपिकों के आस-पास भी नहीं रहेंगे, तो थोड़ा-सा बच के रहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये 2-3 महीने हम लोग ये कर लें, वो कर लें, बट आफ्टर ऑल जो फ्यूचर है वो आपका है, ऑप्शन आपके पास आया है। बार-बार ऐसे मौके नहीं आते हैं, तो इसलिए किसी की भाव में बह कर के ऐसे नौसिखिए लोगों के हाथों का शिकार मत हो जाइए। खुद पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, जितना हमसे बन पाएगा हम अपना 101% देंगे। मेहनत आपकी है, गाइडेंस हमारी होगी, सफलता हम सबकी रहेगी। तो आगे की बात अगर मैं करूँ पेपर 2 में, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन 50 क्वेश्चन कंप्यूटर। देखिए, जनरल अवेयरनेस रहेगा और करंट अफेयर्स रहेगा। रीजनिंग के और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल वाले रहेंगे। उसमें एक टॉपिक आ जाता है पार्ट 2 में आपका मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप, ये अलग सेक्शन है। ये असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ऑटोमेटिकली अलग होता है। इसमें मैनेजमेंट में द नेचर एंड स्कोप, द मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और उसके डायरेक्शन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, द रोल ऑफ ए मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, द टास्क ऑफ ए लीडर, leadership style, leadership theories, as success leaders versus and effective leaders, human resources development, concept of an effective leader, HRD, goal of HRD, performance appraisal, potential appraisal and development, feedback and performance counseling, career planning, training and development, rewards, employee welfare, motivation, और उसके अलावा थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, हाउ मैनेजर motivate, concept of moral, factor and determine moral, role of incentive in building up moral। और उसके अलावा आप जैसे आप लोग देखेंगे ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटर कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्लास ऑब्जर्वेशन एंड स्कूल सुपरविजन। ये सब जो है ये आपका मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप में आता है, जहां से 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में आपका वही रहेगा, ऑफिस मैनेजमेंट आपका रहेगा, सीसीए रूल्स रहेगा, सीसीएस कंडक्ट रूल रहेगा, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल, एफआर एंड एसआर रहेगा, टीए रूल रहेंगे आपका, और उसके अलावा आपका लिव रूल्स रहेंगे, लिव ट्रेवल्स रूल, कंसेशन रूल्स, मेडिकल रूल्स, टीए, एमए, जितना भी सब कुछ रहेगा एडमिन फाइनेंस का, वो आपका 70 नंबर के 70 क्वेश्चन वहां से होंगे। तो ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी। इनकम टैक्स एंड जीएसटी रूल्स रहेंगे, पोस्ट एंड पोस्को एक्ट्स होंगे, एमओई, एनसीपीसीआर, एनआईडीएम गाइडेंस रहेंगे आपकी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स के रहेंगे, जीएफआर 2017 आपका, पेंशन एनपीएस रूल्स आपके होंगे। तो ये तमाम चीजें आपकी इसमें मिलने वाली हैं। एक बार फिर वही कहूंगा, पहले तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हीं लोगों के साथ जुड़िएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को सिर्फ केवीएस का नाम पता है, उसके अलावा उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पीआरटी वगैरह करवा देंगे, वो आपके पहुंच से बाहर है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, आप उस लेवल से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। स्टडी पोर्टल अकेडमी के नाम से है मेरी ऐप है, स्टडी पोर्टल अकेडमी के नाम से ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 8447410108 ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं, साझा करेंगे हम लोग आपके साथ। और अगर सिर्फ नोट्स ही चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके नोट्स ऑर्डर कर दीजिए। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के सिलेक्शन की,
जितनी हम लोग अपनी तरफ से कर पाएँगे, उतना करेंगे। कुछ आप लोगों को मेहनत करनी ही है क्योंकि इस बात के तो आप लोग आदी हो चुके हैं, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर रहे हैं, तो कैसे काम करना है और कैसे काम करवाना है, कैसे स्कूल में को एनवायरनमेंट देना है, कैसे देश के भविष्य बच्चों को तैयार करना है, ये आप लोगों से बेटर कोई नहीं जानता। तो हम सब मिल कर के आपके लिए इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।